वज़ीर आज़म इमरान खान के हल्के के बासियों को मिलेगा पानी शफाफ। खटक बेल्ट में 6.25 अरब की लागत से नासरी वाला और चापरी डैम बनाने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने माह अगस्त के इख्तिताम तक वर्क ऑर्डर जारी करने की यकीन दहानी करवा दी। बोले स्मॉल डैम्स की तामीर से 288 कस्बाजात को पीने का साफ पानी मुयस्सर आएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। डीसी मियां वाली ने बताया कि खटक बेल्ट पर पायदार बुनियादों पर पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए चापरी और नासरी वाला में स्मॉल डैम्स की तामीर के लिए तमाम प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है। जल्द ही तामीर का आगाज कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चापरी और नासरी स्मॉल डैम्स की तामीर के लिए दरगार मजीद रकबे के असूल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खीर को सेक्शन 4 के तहत फौरी इक़दाम बरोएकार लाने की हिदायत कर दी गई है। ऊपर और फिर 2 वाटर स्टोरेजेस बनेंगी जो कि छोटे छोटे डैम्स की तरह होंगी, एक चापड़ी के पास, एक कुटकी के पास, और उससे मेन एक वाटर सप्लाई लाइन बिछाई जाएगी जो कि इस तमाम 8 यूनियन काउंसिल्स बनती हैं और इनमें पानी के पीने की जो नेटवर्किंग है वो सारी बिछाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि खटक बेल्ट में पीने के लिए बनाए जाने वाले स्मॉल डैम्स पर 6.25 अरब रुपए की लागत आएगी, जिसका वर्क ऑर्डर माह अगस्त के इख्तिताम तक जारी कर दिया जाएगा। इसी माह में इसका वर्क ऑर्डर होकर कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज हो जाएगा। उससे ज्यादा जरूरी है कि हम साथ लैंड एक्विजिशन को भी उसी पेस पे लेके चल रहे हैं और अवाम में उसकी आगाही भी फ्राहम कर रहे हैं कि ये आपके मुफीद है, आपके लिए, सबके लिए हम ये डेवलपमेंट स्कीम कर रहे हैं। तो बाय एंड ऑफ अगस्त ये डेवलपमेंट वर्क शुरू कर देंगे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि स्मॉल डैम्स की तामीर से 288 कस्बा जात को पीने का साफ पानी मैसर आएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। सिविल सेक्रेटेरिएट कहां बनेगा? कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल ने शकूक और शुबहात दूर कर दिए। मुस्तकिल सिविल सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में बनाने का ऐलान कर दिया। बोले सब ऑफिस मुल्तान में होंगे, तमाम सेक्रेटरीज बहावलपुर में ही बैठेंगे। जल्द ही अवाम के काम उनकी दहलीज पर हल होंगे। रिपोर्ट करेंगे महमूद जहीर। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल ने सिविल सेक्रेटेरिएट इशू पर दबंग गुफ्तगू करते हुए दो टोक अंदाज में कहा कि सिविल सेक्रेटेरिएट का मुस्तकिल सेंटर बहावलपुर में बनेगा और तमाम सेक्रेटरीज मुस्तकिल तौर पर बहावलपुर में बैठेंगे, जबकि सब ऑफिसेज मुल्तान बनाए जाएंगे। मेरी दो टोक राय ये है कि जो सेक्रेटेरिएट है जनूबी पंजाब का वो बहावलपुर में है और बहावलपुर में ही उसका PND होगा, बहावलपुर में ही उसका फाइनेंस होगा, बहावलपुर में ही तमाम सेक्रेटरीज बैठेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसका एक बड़ा दफ्तर सेक्रेटेरिएट का यहाँ है और उसके अटैच डिपार्टमेंट का अगर दफ्तर जो है वो मुल्तान में भी हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। जनूबी पंजाब के अवाम ताहाल सेक्रेटेरिएट के फ्यूज उठाने में कामयाब क्यों नहीं हो सके, इस सवाल के जवाब पर कमिश्नर ने कहा कि बहुत जल्द अवाम का कामों के लिए लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। अफसरान को तमाम सहूलियात नहीं देंगे तो वो काम नहीं कर सकेंगे, उनको सहूलियात दी जा रही हैं। ग्रेड 20 का अफसर उसको हमने यहाँ लेकर आना है तो उसको हमने पहले इस काबिल बनाना है कि वो यहाँ सेटल डाउन हो, क्योंकि जब तक अफसर सेटल डाउन नहीं होगा उस वक्त तक वो काम नहीं कर सकेगा। इसके ऊपर मुकम्मल होमवर्क हो चुका है। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल ने सेक्रेटेरिएट की मुस्तकिल बिल्डिंग और सारे सेक्रेटरीज के बहावलपुर में दफातर बारे कमिश्नर की गुफ्तगू ने जनूबी पंजाब के अवाम के सारे इबहाम दूर कर दिए। उम्मीद है अब जनूबी पंजाब के अवाम के काम भी जल्द उनकी दहलीज पर होंगे। कैमरामैन इकराम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। बारिश ने मुल्तान वासा की मॉनसून तैयारी का पोल खोल दिया। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक वासा हुकाम की कारकर्दगी पर बरहम दिखाई दिए। शहर के हॉटस्पॉट एरियाज का तयन करने का हुक्म, फराइज में गफलत पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहते हैं गली मोहल्लों से फौरी बारिश का पानी निकाला जाए। गुज़िश्ता रोज बारिश के बायस पूरा शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा तो ऐसे में मानसून के हवाले से वासा की तैयारी और कारकर्दगी का भी पोल खुल गया। शहर के अहम चौक चौराहे और कॉलोनियां बारिश के पानी में डूब गयी, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कमिश्नर ने वासा हुकाम की सरजनिश करते हुए शहर में निकासी आप के हवाले से हॉटस्पॉट एरियाज का तयन करने का हुक्म दे दिया। उनका कहना था कि गली मोहल्लों, चौक चौराहों की फौरी तौर पर सफाई की जाए। बारिश के बाद ग्राउंड फिलर्स की शिकायत में इजाफा हो रहा है। वासा मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। कमिश्नर का मजीद कहना था कि फराइज में गफलत बरतने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम इदारे शहरियों को रिलीफ फराहम करने बारे हर मुमकिन इकदाम करें। डीजी खान ब्लॉक C और D में सीवरेज मसाइल हल न हुए। गंदा पानी मेन रोड पर जमा होने से इलाका मकीन परेशान है। कहा मुतादिद बार दरख्वास्तें दी मगर सुनवाई नहीं हुई। पानी जमा होने से कारोबार तबाह हो गया है। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक।
डेरा गाजी खान ब्लॉक सी और डी की दरमियानी सड़क पर सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बाद सीवरेज का गंदा पानी मेन रोड पर जमा हो गया, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गंदे पानी की बदबू और ताफुन ने अहले इलाका का जीना मुहाल कर दिया है। तो भाई 2 महीने हो गए इसका ये सूरत हाल हो रहा है। ऐसे में बारिश थोड़ी सी आ जाए तो ये स्लैब बन जाता है यहाँ पे, और उधर गटर का ढकना खुला पड़ा है। परसों बच्चा भी गया उसको मैंने बचाया बच्चे को। ना कोई दुकानदारी है, कारोबार ठप हो खड़ा। अहले इलाका का कहना था कि मुतअद्दिद बार सफाई की दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी जमा होने के बाद नमाजी नमाज अदा करने के लिए मसाजिद नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत परेशानी होती है, यहाँ से गुजरते हैं तो कपड़े खराब हो जाते हैं, नमाजी गुजरते हैं, और जो हमारे गाहक आते हैं वो भी बाज़ान होते हैं क्योंकि रास्ता है नहीं यहाँ पे। सीओ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इफ्तिखार हुसैन का कहना था कि सीवरेज का मसला हल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। नई लाइन डालकर मसले को जल्द ही हल कर दिया जाएगा। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। सनामा बाजार की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बाद दुकानदारों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना है। कहते हैं कि सीवरेज का पानी बाजार में जमा है, जिससे कारोबारी सरगर्मियां जारी रखना नामुमकिन है। रिपोर्ट करेंगे ताहिर चौधरी। सनामा बाजार में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से सीवरेज का पानी बाजार की गली में जमा है, जिससे दुकानदारों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना है। मार्केट के सदर इस्माइल कोराई का कहना है कि नाला ओवरफ्लो होने की वजह से सीवरेज का पानी गली में जमा हो जाता है। म्युनिसिपल कमेटी में गए हैं, वहाँ पे जाके हमने रिक्वेस्ट की है, ये जो गंदा नाला गुजर रहा है इसमें पानी ओवरफ्लो कर जाता है। जब बारिश आती है तो यहाँ पे सारा ये गंदे नाले का पानी जो है यहाँ पे आया हुआ होता है। कई दफा गए, पोजीशन ये है कि अब लोगों के घरों में जो है ना गटर का पानी उबल जाता है। म्युनिसिपल कमेटी के सेक्रेटरी इंचार्ज मुनव्वर शाह का कहना है कि बुखारी रोड पर कुछ अरसे से सीवरेज का मसला आ रहा है। सीवरेज की निकासी प्राइवेट जगह पर हो रही थी, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है। पहले इस नाले की निकासी ईदगाह के करीब एक प्राइवेट लैंड पड़ी हुई थी, वहाँ से गुजारी गई थी काफ़ी अर्सा पहले। अब चूंकि वहाँ पे जो है उन्होंने मदरसा और मस्जिद बनाने का फैसला किया है, तो उस वजह से जो हमें वहाँ से निकासी आपका सिस्टम जो है ना वो चेंज करना पड़ा है, और इस पानी के निकास को बुखी रोड वाले नाले में अटैच किया गया, जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से राहगीर और दुकानदार परेशान हैं। उन्होंने मुस्तकिल बुनियाद पर सीवरेज सिस्टम को बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा ताहिर चौधरी, रोही, सनामा। बहावलपुर में जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए खुशखबरी। 8 माह बाद चिड़ियाघर को आवाम के लिए खोल दिया गया। चिड़ियाघर को खोलने से पहले डिसइंफेक्शन किया गया। चिड़ियाघर में मामूलाते जिंदगी बहाल हो गए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अमीन। बहावलपुर से जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। चिड़ियाघर को 8 माह बाद आवाम के लिए खोल दिया गया। चिड़ियाघर खोलने से पहले टिकटिंग बूथ और दीगर अहम मुकामात को डिसइंफेक्शन किया गया। इंतजामिया हुकूमत पंजाब की जारी करदा पॉलिसी पर अमल दरामद करवाने के लिए सरगर्म हो गई। शहरियों से अपील की गई कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। चिड़ियाघर में जानवरों के केजेस और दीगर मुकामात को हाथ लगाने पर पाबंदी होगी। चिड़ियाघर आज मोरखा 11/8 को खोल दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ एहतियाती तदाबीर अवाम उन्नास को वे करना पड़ेंगी, जिनमें मास्क का होना लाजमी है, हैंड सैनिटाइजर का होना लाजमी है, समाजी फासले को लोग बरकरार रखेंगे और वक्फे वक्फे से हैंड सैनिटाइजर यूज करेंगे। पिंजरों के हिफाजती ग्रिल या जाली को टच नहीं करेंगे। बीमारी की वजह से जू बंद था 3-4 माह से, और जब बच्चे आके बाहर से झांकते थे तो हमें खुद एहसास होता था कि अल्लाह ताला इस बीमारी को दूर करे ताकि बच्चे अंदर आकर अपना एंजॉय कर सकें। उम्मीद करते हैं आवाम से कि वो भी हमसे तामन करते हुए सोशल डिस्टेंस वगैरह का ख्याल रखेंगे। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक शहरियों से हुकूमत पंजाब की पॉलिसी पर अमल दरामद करने की अपील की गई। चिड़ियाघर को आवाम के लिए खोलने के बाद इंतजामिया की जानिब से खुसूसी दुआ की गई। गेट पर शहरियों के लिए हैंड सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया गया, ताकि चिड़ियाघर आने वाले शहरी महसूस होकर तफरीही मुकामात में दाखिल हो सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। मुहर्रम में बिला तातुल बिजली फराहमी के लिए मैपको मुल्तान की हिकमत अमली तैयार। SE मियां मोहम्मद अनवर कहते हैं मजालिस के दौरान 105 फीडर से बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी रहेगी। स्टैंडिंग इंजीनियर मुल्तान मियां मोहम्मद अनवर ने बताया कि मजालिस के दौरान 105 फीडर्स से बिजली की फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी। जुलूसों वाले मरकजी रास्तों से तारें हटाई जाएंगी। मरकजी रास्तों में मौजूद 11 kV की तारों को जमीन से काफी फासले पर ऊंचा किया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। हमने 11 kV लाइन को ऊंचा कर दिया है। जहां कोई पोल वगैरह लाइन के सड़क में आ रहे थे वो रिमूव कर दिए हैं, और इस बार इंशाल्लाह जब मुहर्रम आएगा तो प्रोसेशन के दौरान हमारी लाइन बंद नहीं होगी, लाइट बंद नहीं होगी। मियां मोहम्मद अनवर ने कहा कि मुहर्रम के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाना उनकी जिम्मेदारी है। इस मकसद के लिए तमाम मुतल्लिका अफसरान को अपनी तैयारियां मुकम्मल रखने और मुतहर्रिक रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। 11 kV लाइन उस तरह चलती रहेगी,
تو سسٹم کافی نارمل رہے گا. اس کے علاوہ جو باقی چھوٹی موٹی تاریں ہیں وہ میں نے ٹیمیں بنا دی ہیں اور انشاءاللہ وہ 10 محرم سے پہلے ہم انشاءاللہ سارا سسٹم اپڈیٹ کر دیں گے. حکام کے مطابق صارفین کی شکایات کے لیے اسپیشل عملہ بھی تعینات کیا جائے گا. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ اقبال صادق، ملتان. بہاولپور میں جشن آزادی بھرپور طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں. بازاروں اور شاہراہوں پر سبز ہلالی پرچم کی بہار ہے. شہری وطن سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں گھروں اور بازاروں کو سجا رہے ہیں. جشن آزادی کی آمد ہے. ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہے. چوکوں، بازاروں اور شاہراہوں پر سبز ہلالی پرچم اور جھنڈیوں کی بہاریں ہیں. شہری وطن سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے طریقے سے بازاروں اور گھروں کو سجانے کے لیے سرگرم ہیں. اس وطن کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی اور یہ وطن ہمیں بہت ساری قربانیوں کے بعد حاصل ہوا. تو اس وطن کا یہ 14 اگست کا دن ہے ہمارے لیے بہت اہم دن ہے. ہم اس کو اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. بہاولپور کی شاہراہوں پر بڑے بڑے سبز ہلالی پرچموں نے خوب سما باندھ رکھا ہے. شہر کے مختلف مقامات پر لگے سٹالز بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز ہیں. جشن آزادی کے حوالے سے خصوصی طور پر تیار کی گئی شرٹس بھی سٹالز کو 4 چاند لگا رہی ہیں. وطن سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہر کوئی جشن آزادی کو اپنے طریقے سے منانے کے لیے پرجوش ہے. محمد امین، روہی، بہاولپور. ملک کے دیگر شہروں کی طرح میاں والی میں بھی 14 اگست کے حوالے سے تیاریاں عروج پر ہیں. رپورٹ کریں گے اختر مجاز. میاں والی میں یوم آزادی منانے کے لیے شہریوں کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں. پرچم اور بیجز خریدنے کے لیے شہریوں نے آزادی سٹالز کا رخ کیا ہوا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ یوم آزادی بھرپور انداز میں منائیں گے. پاکستان کی خوشی کا بہت بڑا موقع ہے اور ہم پاکستان کے اس دن کے اوپر بہت جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے. اور ہمارا ملک عظیم ایک عظیم قربانیوں کے بعد مرد وجود میں آیا ہے. اتنا ضرور کہیں گے کہ ایک شعر کہنا چاہتا ہوں، چمن چمن نکھار دیں گے، کلی کلی سوار دیں گے، گھر طلب کرے گی یہ مٹی تو خون دل بار بار دیں گے. پاکستان زندہ باد. دکانداروں نے بتایا کہ گزشتہ 15 سال سے وہ آزادی سٹالز لگا رہے ہیں. میاں والی کے شہری بڑے جوش و خروش کے ساتھ سٹالز پر آتے ہیں. موٹر سائیکل اور اپنی گاڑیوں کو پاکستانی پرچم سے سجا کر وطن سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں. یہ تقریباً 15-20 سال ہو گئے. کافی لوگ آتے ہیں جی، بہت رش ہوتا ہے. ہمارے پرانی دکان ہے ہماری. جھنڈیاں لیتے ہیں جی، موٹر سائیکل پہ زیادہ تر جھنڈیاں لگاتے ہیں بچے، ماتھے پہ پٹی لگاتے ہیں. دکانداروں نے مزید بتایا کہ ان کے سٹالز پر بچے اور خواتین بھی پاکستانی پرچم اور بیجز خریدنے کے لیے آتے ہیں. بڑوں کی نسبت بچوں میں 14 اگست کے حوالے سے زیادہ جوش و خروش نظر آتا ہے. بچے زیادہ تر جھنڈیاں وغیرہ بیج خریدتے ہیں، مفرل، ماتھا پٹی یہی وغیرہ خریدتے ہیں. بچیاں چوڑی خریدتی ہیں اور جھنڈے بھی خریدتے ہیں. دوسری جانب ضلع انتظامیہ نے بھی 14 اگست کے حوالے سے تقریبات کرانے کا پلان تیار کر لیا ہے. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی. جشن آزادی کے حوالے سے ڈیرہ غازی خان میں سبز ہلالی پرچموں کے سٹال سج گئے. بچے والدین کے ساتھ سٹال سے بیجز، پرچم اور جھنڈیاں خریدنے میں مصروف نظر آئے. ڈیرہ غازی خان کی گلیاں محلے سبز ہلالی پرچموں میں رنگ گئے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قوم میں جوش و خروش تحریک آزادی جیسا ہو. بڑے اور بچے سب جشن آزادی کے سٹالز پر خریداری میں مصروف ہیں. میں بہت خوش ہوں. میں نے خوشی کے لیے جھنڈا لیا پاکستان کا. پورا ملک خوش ہے. ڈی جی خان بھی خوشحال ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارا کشمیر بھی آزاد ہو جائے. ڈی جی خان کے بازاروں میں لگے جشن آزادی کے سٹال سے کوئی پرچم تو کوئی بیجز خرید رہا ہے. تمام دکانداروں نے پاکستانی پرچم کے حوالے سے تیار ملبوسات سٹالز پر لگا رکھے ہیں. اللہ کرے پاکستان قائم و دائم رہا. آج ہم بہت خوش ہیں الحمدللہ اور جشن آزادی بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں اور ہمارے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد کشمیر کو بھی آزاد کروائے. پاکستان زندہ باد. تمام سٹالز پر جشن آزادی کے حوالے سے مختلف اشیاء موجود ہیں. بچے اپنی پسند کے بیجز، شرٹس اور ٹوپیاں خرید رہے ہیں. کیمرامین ریحان علی کے ساتھ محسن الملک، ڈی جی خان. دنیا بھر میں اقلیتوں کا عالمی دن منایا گیا. ملتان 7 چرچ میں اقلیتوں کے عالمی دن پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. دنیا بھر میں اقلیتی برادری کے عالمی دن پر ملتان میں اقلیتی برادری نے جشن آزادی کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا. تقریب میں مسیحی برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اقلیتی برادری نے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کیا. کیک کاٹ رہے ہیں اور یوم آزادی سب کو مبارک کہتے ہیں، دیکھنے والوں کو. اور خاص طور پر میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی مینارٹی اور خاص طور پر مسیحی مینارٹی جو ہے پاکستان کے ساتھ ہے. اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ اپنے اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، اور ہم ہر وقت ہر حکومت کے ساتھ رہتے ہیں. تقریب میں چیئرمین جیسس فرینڈز دانش کھوکر، پاسچر عرفان گل، پاسچر رفیق، پاسچر جاوید، پاسچر ماسٹر فیاض، پاسچر عرفان غوری، پاسچر سلیم فوجی، پاسچر ریاض سہیل، پاسچر کاشف، پاسچر سلطان صابر، پاسچر ہارون گلزار سمیت دیگر نے شرکت کی. شرکا کا کہنا تھا کہ اقلیت سے تعلق رکھنے والے افراد محب وطن شہری ہیں.
ताकि हम जश्न आज़ादी मना सकें और पाकिस्तान के लिए दुआ कर सकें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए। खुदा पूरे पाकिस्तान को, तमाम इदारों को बरकत दे। तकरीब के इख्तिताम पर अक़लियती बिरादरी की जानिब से जश्न आज़ादी का केक काटा गया और मुल्क को कौम की सलामती के लिए दुआ भी कराई गई। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। किसानों के मसाइल हल करना वज़ीर आला पंजाब की अवलीन तरजीह है। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की MNA अहमद हुसैन ढेहर से मुलाकात में गुफ्तगू। किसान इत्तेहाद के वफ्द के मसाइल सुने। MNA अहमद हुसैन ढेर ने कहा कि वो वज़ीर आज़म से मुलाकात में किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह करेंगे। कमिश्नर का कहना था कि किसानों के मसाइल हल करना वज़ीर आला की अवलीन तरजीह है। मैप बिलिंग में ओवर चार्जिंग की शिकायत को खुद मॉनिटर करेंगे। सदर किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर का कहना था कि किसान को इसकी अजनास का मुनासिब मुआवजा नहीं मिल रहा। हुकूमत गैर मेयारी बीज और खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करे। मुलाकात में एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद, डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी, डायरेक्टर ज़राअत तोसी शहजाद, GM मैपको, SC मैपको और किसान इत्तेहाद के रहनुमा शरीक हुए। मुल्तान में कपास की बेहतर निगहदाश्त के लिए टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का 5वां इजलास हुआ। कपास की फसल की मौजूदा सूरत हाल, आबपाशी के लिए पानी की दस्तयाबी, फसल पर कीड़ों और सुंडियों के हमले, खादों की मार्केट में मुकर्ररा निर्खों पर दस्तयाबी का जायजा लिया गया। मुल्तान में कपास की फसल की बेहतरी के हवाले से टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का 5वां इजलास हुआ, जिसमें कपास की बेहतर निगहदाश्त के लिए आइंदा 15 रोज के लिए सिफारिशात मुरतब कर ली गईं। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत राना अली अरशद का कहना था कि किसानों को हुकूमती हिदायत पर अमल करना चाहिए। आज हमारा टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का 5वां इजलास था, जिसमें जितने भी हमारे शोबे हैं कपास से मुतल्लिक, उसमें एकेडमिया है, साइंटिस्ट हैं, फार्मर्स हैं और पेस्ट वार्निंग, फिर हमारे जो दूसरा विंग है, उन सब विंग्स के लोग यहाँ पे मौजूद थे। सब ने बड़ी डिस्कशन की है डिटेल और किसानों के लिए सिफारिशात मुरतब की हैं। राना अली अरशद का कहना था कि कपास पर इस वक्त सफेद मक्खी, चुस्त तेला, थरपस, लश्करी सुंडी, डस्की कॉटन बग और मिली बग का हमला है। काश्तकार हफ्ते में 2 दफा फसल का मुआयना करें। सफेद मक्खी के मौसर तदराक के लिए 120 से 140 लीटर साफ पानी फी एकड़ स्प्रे करें। जो सबसे बड़ा मसला हमें दरपेश है वो बढ़ते हुए कीड़ों का, पेस्ट्स का अटैक है। उसके लिए किसानों के लिए हमने हर एक कीड़े, हर एक पेस्ट के हिसाब से एडवाइजरी मुरतब की है, जो इंशाल्लाह अगले आने वाले 1-2 दिन में किसान भाइयों तक पहुंच जाएगी। एडिशनल सेक्रेटरी राना अली अरशद का कहना था कि सफेद मक्खी का हमले की सूरत में पावर स्प्रे मशीन के साथ स्प्रे किया जाए। काश्तकार अंधाधुंध स्प्रे करने से इज्तनाब करें। कैमरामैन राना बिलाल के हमरा रजा मलिक, रोही, मुल्तान। रोहिंग्या खान में सजेंगे खेल के मैदान, खिलाड़ी खेल के मैदानों में खेलने के लिए हो जाएं तैयार। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इशफाक कहते हैं कि पंजाब हुकूमत की हिदायत और कोरोना SOPs के तहत तमाम खेल के मैदान ओपन कर दिए हैं। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रोहिंग्या खान में पंजाब हुकूमत की हिदायत पर कोरोना SOPs के तहत तमाम खेल के मैदान खोल दिए गए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इशफाक ने कहा कि जिला भर की 4 तहसीलों के ग्राउंड्स को ओपन कर दिया गया है। जिम्नेजियम को भी शहरियों और खिलाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। खिलाड़ियों और शहरियों को ग्राउंड्स में कोरोना SOPs पर हर सूरत अमल करना होगा। ग्राउंड्स में समाजी फासले को बरकरार रखने, मास्क पहनने और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। ग्राउंड्स ओपन करने से पहले उनकी मुकम्मल सफाई भी कर दी गई। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अहकामात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की अवाम ने और हमारे फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हीरोज ने मिल के कोरोना को शिकस्त दी और आज से पूरे पंजाब भर में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ खिलाड़ियों के लिए ओपन कर दी गई हैं, जिसके हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब और DG स्पोर्ट्स पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने SOPs मुरतब किए हैं। इंशाअल्लाह उन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा और खिलाड़ियों को तमाम तर बेहतरीन सहूलियात मैसर की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इशफाक ने कहा कि ग्राउंड्स में खिलाड़ियों को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि सेहतमंद मुआशरे का कयाम अमल में लाया जा सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। बहावलपुर में शोरा और अदीबों की हौसला अफजाई के लिए महकमा ताल्लुकात आमा की राइटर्स वेलफेयर फाउंडेशन ने चेक तकसीम किए। साबिक सूबाई वजीर खुराक समीला चौधरी ने खुसूसी शिरकत की। पूर्व में राइटर्स वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से शोरा और अदीबों की माली इमदाद करने के लिए ताल्लुकात आमा के दफ्तर में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें MPA समीउल्लाह चौधरी ने खुसूसी शिरकत की। चेक तकसीम करने के मौके पर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रियाजुल हक भट्टी, नासिर हमीद, आबिद रिजवी, डॉक्टर शहजाद राना ने भी शिरकत की। समीउल्लाह चौधरी का कहना था कि हुकूमत पंजाब सकाफत के प्रमोशन के लिए इकदाम कर रही है, जिसके तहत चेक तकसीम किए गए हैं। गवर्नमेंट पंजाब ने जो इनकी पजीराई के लिए, जो उनकी हौसला अफजाई के लिए जो इन्हें चेक्स दिए और ये चेक्स भी इंतहाई मेरिट पे दिए गए हैं। इनके
काविशों के हवाले से, इनके टैलेंट के हवाले से। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रियाजुल हक भट्टी का कहना था कि लिखारी ही किसी हलके के दानिश्वर होते हैं और उनकी सोच की आबियारी करते हैं। ये अभी इब्तदा है। इल्म अदब और सकाफत को परवान चढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब ने हमेशा सरपरस्ती की है और आइंदा भी इस हवाले से हम एक मरबूत प्रोग्राम के तहत इनकी माली इमदाद करते रहेंगे। दूसरी जानिब शौरा का कहना था कि उनके काम की हौसला अफजाई से खुशी होती है और उनके अंदर मजीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। सारी किताब को ही जड़ा ना उन्होंने हौसला अफजाई की थी। असा पंजाब हुकूमत दी ई तर्ज को असा खराज तहसीन पेश करने। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। मुल्तान में मारूफ सनतकार चौधरी जुल्फिकार अली अंजुम की जानिब से मैट्रिक में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले शरबत फरोश बच्चे को खराज तहसीन पेश किया गया। हुज़ैफा की माली मुआवनत की गई और मोटरसाइकिल भी इनाम के तौर पर दी गई। एसएम फूड के चेयरमैन व मारूफ सनतकार चौधरी जुल्फिकार अली अंजुम ने मैट्रिक में शानदार कामयाबी दिखाने वाले बच्चे हुज़ैफा को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने हुज़ैफा की माली मुआवनत के साथ साथ मोटरसाइकिल बतौर इनाम दी। इस मौके पर इनका कहना था, ये बच्चे कौम का सरमाया हैं। ये गरीब बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, मैं इसकी हौसला अफजाई के लिए इनके साथ हूँ। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं। ये वाहद बच्चा था जिसने मैट्रिक में अच्छे नंबर हासिल किए और ये गरीब बच्चा था। मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला इसको हिम्मत अता फरमाए और ये वालिदैन का सहारा बने। चौधरी जुल्फिकार अली अंजुम का कहना था कि जो बच्चे पढ़ाई के साथ रोजगार के लिए मेहनत करते हैं वो जरूर कामयाब होते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि जो चौधरी जुल्फिकार ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की है और मैं इस हौसला अफजाई के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं और मुल्क कौम की खिदमत कर सकूं। मोटरसाइकिल मिलने पर होनहार तालिब इल्म हुज़ैफा ने चौधरी जुल्फिकार अली अंजुम का शुक्रिया अदा किया। इसने मुस्तकबिल में डॉक्टर बनकर मुल्क कौम की खिदमत करने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।